माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +1 चैप्टर 1। इस चैप्टर में हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। जो सेकंड वीडियो हमारे पास आई उसमें हमने इकोनॉमी की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कौन कौन से सोल्यूशंस होते हैं, राइट। तो चलिए देखिए, इकोनॉमी के पास कितनी प्रॉब्लम थी? 3 प्रॉब्लम्स थी। वो कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर 3 प्रॉब्लम है तो कम से कम 3 सोल्यूशन तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास 3 सोल्यूशन आ गए, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं आपको ये इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आपने सिर्फ इसको लर्न करना है और याद रखना। अगर ये मैंने इसको फर्स्ट पे लिखा है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। आपकी बुक में ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले इसी को लर्न करना है। फर्स्ट पे ये रखना है, सेकंड पे ये रखना है, थर्ड पे आपने बस इसको लर्न करना है। ये अपने आप लर्न होते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? जब हमने मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले इसका मीनिंग, मार्केट इकोनॉमी को कौन लोग कंट्रोल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवा रहा हूँ। आपने बच्चे क्या करना है, आपने अपनी आइज़ क्लोज करनी है और आइज़ क्लोज करके अपने अपने माइंड में एक मार्केट के बारे में सोचना है। आपको कौन सी मार्केट दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी है ये 30 सेकंड की एक्टिविटी, इसको करके देखिए। जब आपने आइज़ क्लोज की तो आपको क्या दिख रहा है? बाइक्स जा रही हैं, बाइक आ रही हैं, दुकानें खुली पड़ी हैं, समोसे बन रहे हैं, बर्गर बार आ गया रास्ते में कहीं पे, और रास्ते में कहीं पे एक बुक शॉप भी आ गई। और वो बुक शॉप किसकी होगी? किसी की भी बुक शॉप हो सकती है। वो सपोज कर लो, जो उस बुक शॉप के जो ओनर हैं वो हैं मिस्टर विनोद, ठीक है जी। अब विनोद जी के पास एक बुक शॉप दुकान खोली हुई है उन्होंने। चलिए, तो मुझे ये बताइए, उस शॉप का ओनर कौन है? अभी तो मैंने बोला है कि वो विनोद की दुकान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ओनर कौन होंगे? मिस्टर विनोद, ठीक है। अब मिस्टर विनोद कौन है? वो कोई प्राइवेट ओनर है या गवर्नमेंट ओनर है? प्राइवेट लोग है कोई भी, वो भी हमारे जैसे। वेरी गुड। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखना है, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट अथॉरिटी। ठीक है जी। तो इस मतलब कि मार्केट इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स आएंगी, जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, जो भी शॉप्स आ रही हैं, उनको कंट्रोल करने वाला या तो कोई ना कोई एक इंडिविजुअल होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, या कोई प्राइवेट अथॉरिटी होगी, राइट। तो चलिए ठीक है। अब वापस से आइज़ क्लोज वैसे ही हैं। तो जब आपको ये मिस्टर विनोद दिखे हैं आइज़ क्लोज करने के बाद, ठीक है, इनकी जो शॉप है, ठीक है, तो इन्होंने वो शॉप क्या सोच के बनाई होगी? जब ये सुबह शॉप खोलने के टाइम पे ये क्या सोचते होंगे? ये सोचते होंगे, हे भगवान, बस अगर तू है, ठीक है, आज इतने सारे कस्टमर भिजवा दे कि बस लूट मचा दे, ठीक है। और ये सोचेंगे कि मेरे पास, हे भगवान, आज ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए कि मैं सबको अच्छे से ठग लूँ, मेरे पास 4 पैसे बहुत अच्छे से बन जाएं। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, मेन मोटिव इनका क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ओनली मोटिव। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें इन्होंने बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, ठीक है ना। जो भी इन्होंने अपनी दुकान पे जो सामान रखा हुआ है उसका रेट ही डिसाइड कौन करता है? जो भी इनकी दुकान पे जो सामान पड़ा होगा उसका रेट डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, क्या कस्टमर डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट बताएगी? नहीं। इनका जो रेट है वो कौन डिसाइड करेंगे? मिस्टर विनोद। अगर कोई कस्टमर इनकी दुकान का पक्का कस्टमर है, कोई इनकी जान पहचान का है, कोई इनको अच्छा लगा, उसको डिस्काउंट देंगे, नहीं फिर ये उसको रेट ज़्यादा लगा के बता देंगे, ठीक है। मीन टू से प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस।
प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चलिए, ये एक दुकान, मान लो ये जो मिस्टर विनोद हैं, इन्होंने बुक्स शॉप बंद कर दी, ठीक है। इन्होंने गुस्से में आके एक दिन एक बर्गर बार खोल लिया और अनफॉर्चुनेटली वो बर्गर बार काफ़ी ज़्यादा चल गया इनका, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लाइन लग जाती है। इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने बोला जितने भी कस्टमर है, कोरोना चल रहा है, सभी लाइन में खड़े हो जाओ। तो इन्होंने लाइन में देखा कि 100 बंदा लाइन में खड़ा है और ये एक बर्गर 30 रुपये का सेल कर रहे थे। तो एक घंटे में 100 बर्गर बना देंगे और 1 आवर की जो अर्निंग है वो 3000 होगी। तो इन्होंने देखा यार, अगर 100 लोगों की मैं लाइन लगवा रहा हूँ, लोग तो बहुत पीछे तक जा रहे हैं, लोगों की नज़र भी लगेगी, इतने लोगों को कैसे मैनेज करना है। तो इन्होंने क्या किया, बर्गर का रेट क्या कर दिया, 40 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें से 10 लोग वापस चले गए, लेकिन 90 लोग तो खड़े हैं। तो 90 में ये 40 रुपीज़ का एक बर्गर सेल कर रहे हैं, तो 3600 प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी पैसे ज़्यादा आते जा रहे हैं। फिर ऐसे करते करते इन्होंने बर्गर 50 पे ले आए, 30 रुपये वाला बर्गर 50 में सेल कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, लोगों ने इतना महंगा बर्गर खाना छोड़ दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि इनकी दुकान पे 1-2 कस्टमर ही आ रहे हैं, फिर ये 30 वाला बर्गर क्या करेंगे, सस्ते रेट पे लेके आएंगे। इन्होंने 25-20 का कर दिया। रेट महंगा करने के लिए इनको किसने उकसाया था, मार्केट फोर्सेस ने, क्योंकि मार्केट में इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इनको रेट सस्ता करने पे किसने मजबूर किया, मार्केट फोर्सेस ने, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कोई परचेज ही नहीं करने आ रहा था। तो क्लियर हो गया मार्केट फोर्सेस क्या होती है। जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो आप रेट ज़्यादा कर दोगे, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आपको रेट कम करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी में जितनी भी दुकानें आपने देखी हैं, आपको वो समोसे बनाने वाली दुकान दिखी थी, कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप दिखी है, पैटी पेस्ट्री वाली दुकान दिखी है, बुक्स शॉप दिखी है, इन सब का रेट कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस, ठीक है। चलिए, अब हम बात थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, कोई एक एग्जांपल, कोई भी एक ऐसे फर्म, इंडस्ट्री, मार्केट के बारे में बताइए जिसको कोई भी प्राइवेट ओनर खोल रहा हो, जैसे कि मिस्टर विनोद, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए दुकान खोल रहे हो, जैसे कि मिस्टर विनोद, और या फिर जिनका रेट डे पर डे चेंज भी हो सकता हो, मार्केट बताएगी रेट महंगा है या रेट सस्ता है, जैसे कि मिस्टर विनोद की शॉप। तो आपको कोई भी कैसी एग्जांपल देनी है, तो मैंने बोल तो दी एग्जांपल, जिस मार्केट में आप घूमने गए थे वहाँ पे सभी शॉप्स जो हैं वो इसी के एग्जांपल हैं। चलिए, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अच्छे एग्जांपल लिख देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है एमएनसीज, एमएनसी मीन टू से मल्टी नेशनल कंपनीज, ठीक है जी। और इसके सबसे बड़ा इसका फीचर पता क्या है, कंज्यूमर इज सवर्जन। अब कंज्यूमर सवर्जन का मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमर सवर्जन का मीनिंग होता है अपनी मर्जी का मालिक होना। इसमें कस्टमर जो चाहेगा वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। कंज्यूमर बोलेगा कि अगर मेरे को बुक परचेज करने का तो ये बुक परचेज करेगा, इसको बर्गर खाने का तो ये बर्गर खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने का तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, फ्री घूमने का तो ये फ्री घूमेगा, ठीक है। मतलब कि ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू, जो भी प्रोडक्ट इसको चाहिए ये उसको परचेज करेगा ही करेगा, इसको कोई रोक टोक नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करना, वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करना। तो आई होप अभी आपको ये मार्केट इकोनॉमी के 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट अथॉरिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली मोटिव, प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, एग्जाम्पल है मल्टीनेशनल कंपनी और कंज्यूमर है सवर्जन। तो ये तो थी प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब जो दूसरी इकोनॉमी है दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको हम लोग कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है कि ये कंट्रोल हुई पड़ी है, ठीक है। अब किससे कंट्रोल हुई पड़ी है, इसको लर्न नहीं करना हमने, ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा। जो काम आपने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल उसका एंड अपने ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट लिख देना है। इट इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट अथॉरिटी और इंडिविजुअल।
अब प्राइवेट का ऑपोजिट क्या होगा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट में इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट। ओके, इसमें मिस्टर विनोद ने क्या सोच के दुकान खोली थी? मिस्टर विनोद ने दुकान ओपन की थी ये सोच के कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, ये सोचा था ना। अब या तो आप लालची हो गए, आपने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या आप लोगों का भला कर रहे हो, तो ये दो अपोजिट चीज़ें हैं ना। तो इसमें फिर क्या आएगा, सोशल वेलफेयर। इस सेक्टर में आने वाले सभी लोग क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर। ये आपने खुद गैस करना है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, ठीक है। चलिए इसको करने से पहले मैं इसके एग्जाम्पल लिखवा दूँ आपको। इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास होती है दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, जो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी फीस 3000, 4000, 5000, 6000 में भी होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी मंथली फीस 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 20 रुपीज़ होगी। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाओ, आपका कोई ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन 50,000 का होगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइए, सेम ऑपरेशन आपका 2000, 3000, 5000 में हो जाएगा। आपने कोई टेस्ट करवाना है प्राइवेट हॉस्पिटल से तो वो टेस्ट की जो फीस है वो 5000 है। आप वही टेस्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वो टेस्ट 250, 500, 1000 में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो सरकार फिर भी पैसे तो ले ही रही है, वो पैसे अर्निंग के मोटिव से नहीं ले रही, वो पैसे वो ले रही है कि जो उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर है, जो सिर्फ आपकी वजह से सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है, सिर्फ वो पैसे ले रही है, ठीक है। तो बच्चे जैसे इसका मेन मोटिव था कि लोगों को लूट पाट मचा देना, पैसे कमाना, वैसे इसका मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, राइट। तो थर्ड पॉइंट, इसमें क्या था, प्राइसेस को कौन कंट्रोल कर रहा था, मार्केट फोर्सेस। इसमें प्राइसेस को कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं, प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों की फ़ीस कितनी रखनी है, गवर्नमेंट डॉक्टर की फ़ीस कितनी रखनी है, टेस्ट के कितने पैसे लेने हैं, ये सारा जो भी सिनेरियो है ये कौन डिसाइड करता है, कौन डिज़ाइन करता है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोलेगी बच्चों को फ्री पढ़ाओ तो फीस फ्री करनी पड़ेगी, इलाज फ्री करो तो इलाज फ्री करना पड़ेगा। इलाज के पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, तो जितना सरकार बोल रही है उतने ही पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई ऑलरेडी फोर्थ पॉइंट में हमारे पास, ये फोर्थ पॉइंट कवर हो गया। लास्ट पॉइंट नॉट लीस्ट, कंज्यूमर संवर्धन। अब हमने क्या किया, बिल्कुल इसको अपोजिट किया, ठीक है। कंज्यूमर यहाँ पे क्या था, प्राइवेट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं प्राइसेस के बारे में, ये इंडिविजुअल अथॉरिटी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एमएनसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल। कंज्यूमर इज संवर्धन, आपने यहाँ पे कस्टमर कुछ भी परचेज कर ले, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। क्या आपने कोई भी सरकारी कंपनी ऐसी देखी है, किसी गवर्नमेंट कंपनी से आपको मोटरसाइकिल मिल रही हो, आपको गाड़ी मिल रही हो, आपको एसी मिल रहा हो? तो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करके नहीं देगी, वो आपको सिर्फ वो चीज़ प्रोवाइड करके देगी विच आर नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटीज़, जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, बस वो चीज़ मिलेगी आपको। तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करके देगा आपको, कंज्यूमर इज नॉट संवर्धन, कैन परचेज ओनली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेसिक नेसेसिटीज ओनली, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। इसके ऑपोजिट करके ये लर्न हो गया, इसको तो बिल्कुल भी लर्न नहीं करना, ये अभी अपने आप होगा। अब देखिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको चावल बनाने सिखा दिए, यहाँ पे मैंने आपको दाल बनानी सिखा दी। क्या आपको खिचड़ी बनानी आती है? अब ये मत बोलना नो। खिचड़ी में क्या होता है, दाल और चावल एक साथ में बनाए जाते हैं, तो ये खिचड़ी है।
इन दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्स इकोनॉमी आ जाएगी। कैसे मिक्स करना वो देखिए। इसको कौन रन कर रहा था? प्राइवेट अथॉरिटी। कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो इसको कौन रन करेगा? इसको रन करने वाली है प्राइवेट कमेटी ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सेक्टर होगा जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को हायर किया हुआ है कि आप हमें बेटर रिजल्ट निकाल के दो, आप हमें बेटर रिजल्ट बना के दो। ठीक है बच्चे, पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। इसकी एग्जांपल है 4th पॉइंट पे रेलवे, मोनोपोली ऑफ रेलवे। अब 2021 में जो रेलवे है, 2021 में जो रेलवे है वो गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। लेकिन इससे पहले क्या था, सभी रेलवे ने सेल की, लेकिन इससे पहले जो जितने भी रेलवे थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर आ रहे थे। गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद गवर्नमेंट क्या करता था, वहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों को हायर कर देता था जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेलवे पे काम करते थे। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की टाइप होगी। तो सेकंड पॉइंट था हमारे पास, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाता है, इसमें सोशल वेलफेयर किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये दोनों प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। अब ये प्रॉफिट कैसे है, आपने न्यूज़ में सुना होगा जब किसी दिन कोई स्ट्राइक होती है तो एक दिन के लिए रेलवे को बंद किया जाता है, तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है कि रेलवे बंद होने की वजह से इतने करोड़ का देश का नुकसान हुआ। तो जितने करोड़ का नुकसान हुआ तो वो प्रॉफिट ही तो था, गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही है मतलब यहाँ से, तो यहाँ से प्रॉफिट तो होता है। अब सोशल वेलफेयर कैसे होता है, आप ऐसा करो, अगर आप पंजाब में रह रहे हो कहीं, अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, आपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाने के लिए आप क्या करो, आप अपनी गाड़ी में चले जाओ या कोई भी प्राइवेट टैक्सी करो, तो टैक्सी वाला आपको बोलेगा कि 5000 खर्चा आएगा जी, 5000 रुपये लगेंगे, चले जाओ। फिर आप वही चंडीगढ़ से आपने दिल्ली जाना, आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन में आपकी जो टिकट का खर्चा आएगा वो 500 आएगा। अब कहाँ 500 रुपये, कहाँ 5000 रुपये, तो ट्रेन आपको 5000 रुपये का काम 500 रुपये में करके दे रही है। ट्रेन में फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, आपको वहाँ पे खाने पीने के लिए भी अच्छे से मिल जाएगा और आप जल्दी पहुँच जाओगे। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आपका टाइम सबसे कम लगेगा। आजकल जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारा टाइम है, लोगों के पास टाइम नहीं ना है, तो रेलवे आपको जल्दी पहुँचाएगा। तो ऐसे रेलवे सोशल वेलफेयर भी कर रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो प्रॉफिट भी कमा लिया और सोशल वेलफेयर भी कर दिया। थर्ड पॉइंट हमारे पास था, इसके जो प्राइसेस वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस। इसके प्राइस कौन कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट। इसके प्राइस कौन कंट्रोल करेगा, जो मैंने पॉइंट फर्स्ट में लिखा है वो सेम पॉइंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है जी, गवर्नमेंट यहाँ पे रेट डिसाइड कर देती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर किसी बंदे के पास टिकट नहीं है तो उसको 5000 रुपीज़ का फाइन लगा दो। अब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, टिकट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पानी में भीग गई, ख़राब होगी, फट गई। ठीक है, तो टीटी आया, वो टिकट मांग रहा है, मैंने फटी हुई टिकट उसको दिखा दी, वो वैलिड नहीं है, तो मुझे फ़ाइन लगेगा। फ़ाइन है 5000 का, मैं सही हूँ कि मेरे पास टिकट है, तो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया था 5000, फ़ाइन तो लगेगा, लेकिन जो प्राइवेट कमेटी है वो थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, वो बोलेगी चलो 5000 रहने दीजिए, 2000 पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। एग्जाम्पल हमने कर ली। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, संवर्जन। यहाँ पे कंज्यूमर कैन परचेज ओनली बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज। यहाँ पे कंज्यूमर कैन परचेज दोज थिंग्स विच आर नॉट हार्मफुल टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठ के कुछ भी खा पी सकते हो, तो ये तो आ गया फर्स्ट पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट में रिस्ट्रिक्शन तो थी ना, तो लेकिन ट्रेन में आप कुछ भी खाओ लेकिन कुछ भी नहीं खाना। कुछ भी नहीं खाना मतलब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाना जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट कंज्यूम सिगरेट
इन ट्रेन, अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो उस टाइम पे आप सिगरेट को कंज्यूम नहीं कर सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, कोक पी सकते हो, लेज कुरकुरे खा सकते हो, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी कौन से होते हैं। आपने एक को ही लर्न करना है, बाकी अपने आप लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।